और अब बात बिहार की करेंगे। उत्तरी बिहार में इस वक्त बाढ़ की विभीषिका बढ़ती जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर हालात बद से बदतर हो सकते हैं क्योंकि नेपाल में अब भी बारिश जारी है। देखिए वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। बाढ़ बाढ़ हो चुका है उत्तरी बिहार। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ से हालात बदतर होने लगे। नदियों में उफान है। खतरा बेहिसाब है। ये नेपाल से आ रही तबाही की पहली खेप का असर भर है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि अभी नेपाल में भी खतरा बढ़ने वाला है। नेपाल के सुनसरी में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। एडवाइजरी जारी की गई है, यानी बिहार का संकट अभी और गहराने वाला है। फिलहाल बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। आंकड़ों के मुताबिक 1 अक्टूबर तक राज्य के 16 जिलों में इस आसमानी आफत से बर्बादी हुई है। लगभग 325 गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और 11.5 लाख की आबादी इस संकट से जूझ रही है। उसी तबाही की ये तस्वीर मुजफ्फरपुर से आई है, जहां बुधवार को राहत कार्य में जुटा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सेना के इस हेलीकॉप्टर ने दरभंगा वायुसेना केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का सामान लेकर उड़ान भरी थी। इसमें पायलट समेत 4 लोग सवार थे। राहत सामग्री बांटते समय हादसा हो गया। जलमग्न है ये पूरा इलाका, पानी से भरा हुआ है। सड़कें सैलाब बनी हुई है, चारों तरफ सिर्फ पानी है। लेकिन आज ये दुखद घटना यहाँ पर घटी। एक ही अच्छी बात है कि किसी के भी ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। हालांकि ये जानकारी है कि जो कुल 4 लोग थे, 5 लोग, 4 लोग थे ना, जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनमें से 2 लोगों की तबीयत ज्यादा खराब थी। एक को कमर में और एक को आंख के आसपास चोट लगी थी। चॉपर जिससे राहत सामग्री बांटी जा रही थी, उसकी क्या हालत है वो आप देख ही रहे हैं। और चश्मदीदों ने बताया उधर से जब ये चॉपर आ रहा था तो फ्यूल लीकेज लोगों ने देखा और इसमें जर्क्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। फिर बांस यहाँ पर बीच में है जिससे वो टकराया। उसके कई जो उसके विंग्स थे वो टूट के गिरे, जिसके बाद आप देख रहे हैं, ये देखिए विंग्स का क्या हाल हुआ है। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में से एक है मुजफ्फरपुर। वहां बाढ़ का असर साफ साफ दिख रहा है। वहां गांव शहरों में पानी भरा है और राष्ट्रीय राजमार्ग सैकड़ों परिवारों का सहारा बना है। ग्रामीण पूरे परिवार और मवेशियों के साथ जरूरी सामान लेकर एनएच पर तंबू गाड़ चुके हैं। कुछ लोगों ने ट्रैक्टर और ट्रकों को ही अपना अस्थायी आशियाना बना लिया है। वो मदद का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के 15 अन्य जिलों में भी हालात गंभीर हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा में आए बाढ़ से जो 16 जिले प्रभावित हैं, उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा में बड़ी आबादी बाढ़ संकट से त्रस्त है। बाढ़ पीड़ित सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसे ही जिंदगी कटेगी। वो पूछ रहे हैं कि क्या सरकार के पास इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है या नहीं। मुजफ्फरपुर से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार की सीतामढ़ी में कल आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप पहुंची और वहां का हाल जाना। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हम मौजूद हैं इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी में, रूनी सैदपुर में। और वो इसलिए क्योंकि बाढ़ की त्रासदी ने एक बार फिर से बिहार को अपने आगोश में लिया है और जो परिस्थिति बन रही है वो आपके सामने है। 24 घंटे के अंदर 7 तटबंध एक साथ खुले। ये पूरी त्रासदी ऐसी है जहां सरकारें बदलती है, सत्ता में कौन सी पार्टी बैठी है, विपक्ष में बैठी है, ये सब कुछ बदलता है, लेकिन नहीं बदलती है तो बिहार की किस्मत। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में यही है कि 3 बड़ी वजहों से बाढ़ की ये त्रासदी एक बार फिर से बिहार की जनता पर आफत बन के बरसी है। सबसे पहली वजह, क्योंकि लगभग
70 घंटे तक नेपाल, हम सीतामढ़ी में हैं और सीधे आगे नेपाल है, लगभग 70 घंटे तक लगातार नेपाल में बारिश होती रही। 2 बराज जो कि सबसे बड़े और महत्वपूर्ण है, कोसी बीरपुर बराज, जिसमें लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। दूसरा वाल्मीकि नगर बराज, जिसे गंडक नदी में पानी जाता है, उसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। ऊपर से 205% ज्यादा सामान्य से बारिश होना। 29 सितंबर की वो रात यहाँ पर किस तरह से लोगों के लिए बर्फी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 29 सितंबर को ही रिकॉर्ड बारिश यहाँ पर हुई, धीरे धीरे पानी रिसने लगा और फिर ये पूरा तटबंध यहां से वहां तक आप देख रहे हैं। रास्ते में इस तटबंध के उस पार जितने मकान थे वो सब कुछ बह गए हैं, उजड़ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये वो तमाम कंक्रीट के मकान जो इस पूरे इलाके में मौजूद थे वो सब बह गए हैं, उनका नामो निशान तक मिट चुका है। पानी का इतना बहाव था, आप सोचिए कि इस तटबंध को यहां से वहां तक जिसने तोड़ दिया, उसने उन ईंट से बने मकानों का किया होगा जो उस रास्ते में थे। शशि भूषण में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि, देखिए, बिहार के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हुई बल्कि बढ़ने वाली है, क्योंकि नेपाल में बारिश अगले 2 दिन के लिए भीषण बताई जा रही, जिसका असर सीधे तौर पर बिहार पर दिखाई देगा। बिल्कुल, कल शाम ही नेपाल के गृह मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और जो कोसी से सटा हुआ इलाका है नेपाल का, बीरपुर बराज, जहां से पिछले दफे भी हमने देखा था रिकॉर्ड पानी वहां का डिस्चार्ज हुआ था, उस जगह यानी जो कोसी का कैचपिट एरिया है, जल अधिग्रहण क्षेत्र है, वहां भारी बारिश का अलर्ट और उसको लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। नेपाल का जो जिला कोसी से सटा हुआ है वो सुनसरी जिला है। जहां पर आप मौजूद है वहां की भी थोड़ी तस्वीरें दिखाइए शशि भूषण। आपने बिल्कुल नहीं, देखिए, गंडक क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं और लगातार यहां से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी गंडक का पानी बहुत कम नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी नदीम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये गंडक है पूरा का पूरा, जिसका प्रभाव पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के अलावा जो मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सारण तक जाता है। अब डिस्चार्ज तो कम हुआ है गंडक में नेपाल से आने वाले पानी का, लेकिन जो पानी पहले से नीचे फैल चुका है तमाम दूर तक बिहार का जो एरिया है वो गंडक के प्रभाव में है और इस वक्त गंडक का पानी जो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।